दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में आज वो ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में जहां ईशान किशन ने अपने बल्ले से तबाही मचाई, वहीं अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ा दिए। 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ने वाले अर्शदीप उस वक्त फूट फूट कर रो पड़े जब मैन ऑफ द मैच बने ईशान किशन ने अपनी ट्रॉफी अर्शदीप के हाथों में थमा दी। आखिर क्यों भरे मैदान में रोने लगे अर्शदीप सिंह, और जीत के बाद उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया? देखिए हमारी इस बेहद लंबी और भावुक कर देने वाली रिपोर्ट में। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की वह उमस भरी और ऐतिहासिक शाम आज हमेशा के लिए अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हो गई, जहां वे एक ऐसे अविश्वसनीय और विनाशक अवतार में नजर आए जिसकी कल्पना शायद कीवी बल्लेबाजों ने कभी नहीं की थी। न्यूजीलैंड के सामने 271 रनों का वह विशाल और हिमालय जैसा लक्ष्य खड़ा था जो किसी भी टीम के हौसले पस्त करने के लिए काफी था। लेकिन आज अर्शदीप सिंह के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को उस लक्ष्य के करीब तो क्या, उसकी परछाई तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। अर्शदीप ने अपने 4 ओवरों के कोटे में महज 51 रन खर्च किए और 5 बहुमूल्य विकेट झटक कर न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप की कमर पूरी तरह तोड़ दी। अर्शदीप की गेंदबाजी में आज वह धार और वह पैनापन था कि न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक ओपनर फिन एलन से लेकर उनके सबसे चतुर कप्तान मिचेल सेंटनर तक हर कोई मैदान पर बेबस और लाचार नजर आया। उन्होंने जिस जादुई अंदाज में अपनी सटीक, जूते फाड़ देने वाली यॉर्कर और धोखेबाज स्लोअर गेंदों का मिश्रण किया, उसने कीवी बल्लेबाजों के दिमाग में एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद कब अंदर आएगी और कब बाहर जाएगी। अर्शदीप आज केवल गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपनी उंगलियों से न्यूजीलैंड की हार की इबारत लिख रहे थे। जब उन्होंने अपने स्पेल की अंतिम गेंद पर 5वां विकेट चटकाया तो पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि वे हमेशा की तरह अपना ट्रेडमार्क जश्न मनाएंगे, लेकिन अर्शदीप ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया, बल्कि शांति से अपना चेहरा अपनी जर्सी के अंदर छिपा लिया। उनकी आंखें नम थीं और उनके चेहरे पर जीत की चमक से ज्यादा उन कड़वे संघर्षों, रातों की मेहनत और उन आलोचनाओं की यादें तैर रही थीं जिनसे लड़कर वे आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैदान पर मची इस खलबली के बाद असली रोमांच और भावनात्मक सैलाब तो तब आया जब मैच की समाप्ति पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी का आगाज हुआ। ईशान किशन को उनके द्वारा खेली गई उस ऐतिहासिक और विध्वंसक 103 रनों की शतकीय पारी के लिए आधिकारिक रूप से मैन ऑफ द मैच चुना गया। स्टेडियम का हर कोना ईशान के नाम से गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही ईशान किशन पोडियम पर पहुंचे और उन्होंने वह सुनहरी ट्रॉफी अपने हाथों में थामी, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया और करोड़ों भारतीयों की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। ईशान ने माइक थामते ही पूरी दुनिया के सामने दहाड़ते हुए कहा, आज मैं पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहता हूं कि मेरा यह शतक अधूरा और बेमतलब रह जाता अगर आज अर्शदीप पाजी ने वो जादुई 5 विकेट न लिए होते। क्रिकेट का एक बहुत पुराना और सच्चा नियम है, एक बल्लेबाज केवल मैच का मंच सेट करता है, लेकिन एक गेंदबाज ही होता है जो आपको असली मैच जिताता है। अर्शदीप ने आज विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम की हार का बदला अकेले दम पर लिया है, इसलिए यह अवार्ड मेरा नहीं, बल्कि इस जीत के असली हकदार अर्शदीप सिंह का है। ईशान के इस बड़प्पन ने यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम में खिलाड़ियों के बीच कितना गहरा सम्मान और भाईचारा मौजूद है। ईशान ने दौड़कर वो ट्रॉफी अर्शदीप सिंह के हाथों में थमा दी। यह देखकर अर्शदीप अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके और हजारों दर्शकों के सामने किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। ईशान ने उन्हें गले से लगा लिया और काफी देर तक उन्हें संभालते रहे। तिरुवनंतपुरम के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब अर्शदीप सिंह को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी थमाई गई और उन्होंने माइक संभाला तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई उस जाबांज गेंदबाज को सुनना चाहता था जिसने न्यूजीलैंड के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। अर्शदीप की आवाज पूरी तरह कांप रही थी और उनके चेहरे पर बहते हुए आंसू उनकी उस मानसिक जंग की कहानी कह रहे थे जो उन्होंने मैदान के भीतर लड़ी थी। उन्होंने नम आंखों और रुंधे हुए गले के साथ बेहद भावुक होकर कहा, आज मैं पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार करना चाहता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं और जिस तरह मैंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 5 विकेट चटकाए हैं, उसका 100% श्रेय मेरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और मेरे भाई जैसे दोस्त ईशान किशन को जाता है। सच कहूं तो एक समय ऐसा आया था जब मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह पाताल में चला गया था।
अर्शदीप ने मैच के उस नाजुक और तनावपूर्ण पल को याद करते हुए आगे विस्तार से बताया। मैच के बीच में जब फिन एलन अपने चरम पर थे और मेरी गेंदों पर लगातार छक्के मार रहे थे तो मुझे लगने लगा था कि आज फिर मैं अपनी टीम को निराश कर दूंगा। मेरा कंधा झुकने लगा था और मैं दबाव में अपनी लाइन लेंथ खो रहा था। लेकिन तभी सूर्यापाजी, सूर्य कुमार यादव, दौड़कर मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में देखकर बस इतना कहा, ओए सरदार जी, घबराओ मत, 1-2 छक्कों से कुछ नहीं होता। तुम हमारे सबसे बड़े मैच विनर हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही हमें यह मैच जिताओगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। एक कप्तान का वो अटूट भरोसा उस वक्त मेरे लिए किसी संजीवनी बूटी की तरह साबित हुआ और वहीं से मेरा आत्मविश्वास वापस लौटा। अर्शदीप सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने ईशान किशन के उस महान त्याग और उनके बड़प्पन के बारे में बात करते हुए माहौल को और भी भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, आज ईशान भाई ने जो किया है वो कोई बहुत बड़े दिल वाला इंसान ही कर सकता है। उन्होंने पहले तो मैदान पर 103 रनों की वो विध्वंसक शतकीय पारी खेलकर न्यूजीलैंड के मनोबल की धज्जियां उड़ा दी और जब अवार्ड लेने की बारी आई तो उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपनी वो मेहनत की ट्रॉफी मुझे दे दी। दुनिया शायद नहीं जानती कि जब मैं नेट्स में अपनी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों के लिए संघर्ष करता हूं तो ईशान भाई ही वो इंसान होते हैं जो चिलचिलाती धूप में घंटों मेरे साथ खड़े रहते हैं। वे एक बल्लेबाज होने के बावजूद मुझे बताते हैं कि कहां सुधार करना है और बल्लेबाज का दिमाग कैसे पढ़ना है। आज मेरे ये 5 विकेट केवल मेरी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि ये सूर्यापाजी की जाबांज कप्तानी और ईशान भाई की उस सच्ची और निस्वार्थ दोस्ती का इनाम है। अर्शदीप के इन शब्दों ने न केवल ड्रेसिंग रूम के माहौल को भावुक कर दिया बल्कि क्रिकेट प्रशंसकों को भी यह बता दिया कि यह नई टीम इंडिया अब एक दूसरे के लिए जीती है और एक दूसरे के लिए मरती है। यह जीत केवल स्कोरबोर्ड की जीत नहीं थी बल्कि जज्बातों और भाईचारे की एक महान विजय थी। अर्शदीप सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अब बदल चुका है। उन्होंने कहा, गंभीर सर ने हमें सिखाया है कि मैदान पर हम 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि एक परिवार हैं। आज जब मैं विकेट ले रहा था तो मुझसे ज्यादा खुशी सूर्यापाजी और ईशान भाई को हो रही थी। यही वो टीम स्पिरिट है जो हमें अजेय बना रही है। ईशान भाई ने आज मेरा सम्मान बढ़ाकर मुझे यह सिखा दिया है कि क्रिकेट केवल रनों और विकेटों का खेल नहीं बल्कि जज्बात और भाईचारे का खेल है। अर्शदीप सिंह के इस असाधारण और दिल जीत लेने वाले प्रदर्शन के साथ साथ उनके उस गहरे भावनात्मक बयान ने पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया है कि वर्तमान भारतीय टीम अब महज 11 खिलाड़ियों का समूह नहीं बल्कि एक ऐसी चट्टानी और अटूट यूनिट बन चुकी है जहां व्यक्तिगत रिकॉर्ड से कहीं ऊपर टीम का हित और आपसी भाईचारा है। आज के इस दौर में जहां क्रिकेट अक्सर सांख्यिकी और आंकड़ों का खेल बनकर रह गया है, वहां टीम इंडिया का हर खिलाड़ी अब एक दूसरे की सफलता को अपनी सफलता मानकर उसका जश्न मनाता है। अर्शदीप सिंह द्वारा चटकाए गए वे 5 ऐतिहासिक विकेट न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम के लिए किसी भयावह काल या विनाशक से कम नहीं थे जिसने कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। वहीं दूसरी ओर ईशान किशन द्वारा अपनी मेहनत से कमाई गई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी को सहर्ष अर्शदीप के हाथों में सौंप देना खेल जगत के उन दुर्लभ और महानतम उदाहरणों में गिना जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों के युवा खिलाड़ियों के लिए एक अमिट मिसाल बन गया है। ईशान के इस निस्वार्थ बड़प्पन ने यह संदेश दिया है कि मैदान पर रन बनाना जितना जरूरी है, अपने साथी खिलाड़ियों के संघर्ष का सम्मान करना उससे भी कहीं ज्यादा महान गुण है। यह नया भारत अब केवल जीतना नहीं जानता बल्कि एक दूसरे के हाथ पकड़कर शिखर तक पहुंचना जानता है। तिरुवनंतपुरम की यह रात केवल रनों और विकेटों के लिए नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस निस्वार्थ जज्बे के लिए याद रखी जाएगी जिसने करोड़ों खेल प्रेमियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अर्शदीप सिंह अब बुमराह के बाद भारत के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज बन चुके हैं? क्या ईशान किशन का अपनी ट्रॉफी देना सही फैसला था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में सपोर्ट अर्शदीप लिखकर जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।